एग्जाम्स चूंकि आ चुके हैं और स्टूडेंट्स इस हवाले से टेंशन में हैं, सोच रहे हैं कि पेपरों में कितना नंबर आएंगे, कितने नहीं आएंगे, किस तरह से स्टडी की जाए, कौन कौन से टिप्स हैं जिन पर अमल किया जाए तो अच्छी स्टडी करने में कामयाब हो सकते हैं। आज आपके साथ कुछ टिप्स ऐसे शेयर करूंगा कि जो एग्जाम्स के दौरान आप अपने माइंड में क्लियर कर लें। अभी कॉपी पेन लें और इन पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दीजिएगा और इन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहला काम बगैर टाइम वेस्ट के जो आपने करना है, अगर तो आपके पेपर आ चुके हैं, आपने करना है किस तरह से आप अपना एक अलहदा से टेबल लगा लें कि जिधर आपने बैठ के स्टडी करनी है, अपना अलहदा से स्टडी टेबल आप बना लें। आपको पता हो कि इधर मुझे यार बैठ के प्रॉपर स्टडी करनी है। नंबर वन थिंग टेबल लगा लिया। उसके साथ साथ दूसरा काम आपने करना, अपना मेंटली तौर पर रेडी हो जाए कि यार मुझे अब पढ़ना है, मुझे स्टडी करनी है, नो अदर ऑप्शन, और कोई काम नहीं करना, मुझे सिर्फ अभी पूरा फोकस 100% जो फोकस अपनी स्टडी पे देना है। जितने फोकस के साथ स्टडी करेंगे आपको पता है उतनी चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से याद होंगी। अगर अच्छे तरीके से चीजें याद होंगी तो यकीनन मार्क्स भी अच्छे आएंगे, अच्छे नंबर गेन करने में कामयाबी हो पाएंगे। तो पहला नंबर काम जो करना है, आपने एक स्टडी टेबल अपना सेट करें। उसके बाद आप अपना माइंडसेट बना लें कि हम जो स्टडी करें। तीसरे नंबर पर देखेंगे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। आप अपने टेबल के इर्द गिर्द से डिस्ट्रैक्शन खत्म करें। आपका मोबाइल, सोशल मीडिया आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, खत्म करें। लैपटॉप डिस्ट्रैक्शन है, खत्म करें। अगर आपने यूज करना है तो यूज करने के टाइम आप सोचे कि यार मुझे अभी ये रिसर्च करनी है, ये क्वेश्चन है, ये नोट्स मुझे देखने हैं, तो पहले माइंड हो फिर जाके आपको मोबाइल टच करें। अगर आपका माइंड पहले क्लियर नहीं, कोई नोट्स देखने वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं, तो फिर आप कभी भी ये गलती ना करें कि मोबाइल पकड़ के यार मैं 5 मिनट के लिए फेसबुक चला लूं, मैं 10 मिनट के लिए यूट्यूब चला लूं, मैं 1 मिनट के लिए टिकटॉक पे अपने व्यूज चेक कर लूं। नेवर, ये गलती कभी ना एग्जाम्स के दौरान करें। अगर आपने ये गलती कर ली तो जो भी सोशल मीडिया की साइंस है वो आपको जकड़ लेगी, आपको अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेगी, और वो आपकी जो हैबिट है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया चलाने की चूंकि बनी हुई है, तो एक दफा चलाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपको 2, 4, 5 घंटे किस तरह से वेस्ट हो जाएंगे। और आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, और आप समझते भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि इंपोर्टेंस ऑफ टाइम एग्जाम्स के दौरान कितनी अहमियत की हामिल है कि वक्त खत्म हो जाता है जबकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। तो आपने सिलेबस को कवर करना है, वक्त को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। जितना ज्यादा रिवाइज कर सके उतना रिवाइज करें। ये भी टिप में ऐड करें कि आपने रिवीजन अगेन एंड अगेन करनी है। किस तरह से ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं आप? टाइम को यूटिलाइज, मतलब अच्छे तरीके से टाइम को इस्तेमाल करके। अगर आप टाइम को वेस्ट करेंगे तो फिर आप अगेन एंड अगेन बार बार कभी भी आप अच्छे तरीके से अपने जो एग्जाम्स हैं उन्हें नहीं तैयारी कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स भी नहीं फिर गेन पाएंगे। तो आपने करना किस तरह से, आप प्रैक्टिस बार बार करें, अगेन एंड अगेन करें। आप अपने टीचर बन सकते हैं। आप देखें कि यार अपने नोट्स का लाजमी सहारा लें। देखें कि यार ये मेरे नोट्स थे जो मैंने बनाए, ये स्ट्रगल मैंने की थी, उनको अभी मैंने रिवाइज लाजमी करना है। कोशिश करें कि अप टू डेट लाजमी देखें। एग्जाम से पहले जितना टाइम आपके पास है उस टाइम में अप टू डेट लाजमी देखें। लाजमी पास्ट पेपर्स का मुतालिया करें, लाजमी देखें कि ये पेपर हैं कि इनको मैं देखूं। उससे आपको बहुत फायदा होगा। एमसीक्यूज उधर से करें, क्वेश्चंस करें, तो सारा कुछ उधर से करें। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे स्टार्ट से लेकर एंड तक। अगर इनको एंड देखें तो पहले नंबर पर क्या काम करना है, अपना टेबल सेट करें। दूसरे नंबर पर क्या करना है, माइंडसेट बनाएं। तीसरे नंबर पर क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। चौथे नंबर पर क्या करना है, नोट्स भी देखें। इसके साथ साथ प्रैक्टिस करें जितना ज्यादा हो सके। और छठे नंबर पर या 5वें नंबर पर कह लें कि आपने क्या करना है, आपने टाइम वेस्ट करने से जितना पॉसिबल हो सके बचाएं और उसे रिवाइज में टाइम को स्पेंड करें। उम्मीद करूंगा कि ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे, इंप्लीमेंट कीजिएगा। उसके बाद बताइएगा शॉर्ट टाइम में ये वीडियो बनाई, रीजन क्या है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके, आप अच्छे तरीके से स्टडी करने में कामयाब हो पाओ। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।